प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से जाड़ा जब था तो बहुत जाड़ा था तो बंद हुआ था सत्संग। अब फिर से शुरू कर रहे हैं आपसे हम। और आज का जो विषय है वो ये है कि मेरे भीतर ईश्वर है तो मैं कैसे हार सकती हूँ या हार सकता हूँ। बच्चों, हम सोचते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यही है, चर्च में है ना। हम वहीं भागते रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि वहाँ तो है ही भगवान, लेकिन उससे कहीं नज़दीक ईश्वर हमारे भीतर है। और मेरा मानना है कि अगर हमारे भीतर भीतर ईश्वर है तो हम कैसे हार सकते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं हम अटक जाते हैं किसी क्षेत्र में, कुछ ट्राई कर रहे होते हैं और नहीं हो पाता है, तो उस वक्त ईश्वर हमें एक्सपीरियंस दे रहा होता है। ईश्वर हमें गढ़ रहा होता है। जैसे मूर्ति आपने देखा है ना, पत्थर पर छेनी मारता है मूर्तिकार, और जो बेकार की चीज़ें पत्थर में, जो बेकार पत्थर है उनको हटाकर तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और कई बार हम देखते हैं लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, मर जाते हैं, वो सहन ही नहीं कर पाते। जबकि आपको पता नहीं है कि ईश्वर जो आपको गढ़ रहा है वो आपको कितना सुंदर एक भविष्य देने वाला है आगे चलकर। अगर आप इसको मान कर चलें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी लाइफ में आए, कहीं हार रहे हो, तो ये सोचो कि ईश्वर आपको उसे कहीं ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं, जिसके जो आपको आपके लिए बेटर होगा वही आपको ईश्वर देंगे। और बच्चों, हर बच्चे में एक टैलेंट होता है। भगवान किसी बच्चे को ऐसे नहीं भेजता। अगर उसने इस संसार में भेजा, हम परेशान रहते हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन बच्चों, उस ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो वही वही देखेगा हमें कहाँ प्लेस करना है। और सबसे पहली बात है कि आपको ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस, धैर्य, है ना। कभी कभी हमें इतना धैर्य करना पड़ता है कि सारी उम्र गुजर जाती है, 50-60 साल के हम हो जाते हैं, इतना टाइम लगता है। पेशेंस ऐसा होता है। लेकिन जब पेशेंस का फल मिलता है ना तो बहुत मीठा होता है बच्चों। तो आप कभी भी हारो नहीं। हार मतलब अंदर से मत हारो। ये सोचो कि ईश्वर हमें गढ़ रहा है, वो हमें कुछ बेटर देने वाला है, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, सिंसियरली पढ़ें। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सिंसियरली करें, है ना। हमारे तो जीवन का ये अनुभव रहा है, मेरे फादर का भी, हमारा भी। जो मैंने नोटिस किया है बच्चों, कि सबसे पहले है कि हम सिंसियर रहें अपने काम के प्रति, 100% दें जहाँ भी गए। और दूसरा, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास कि ईश्वर हमारे अंदर है, वो हमें बहुत अच्छा देगा, है ना। और जितनी भी कठिनाई आपके जीवन में आती हैं, कितना भी बदसूरत आपकी लाइफ का फेस क्यों ना हो, कितना घृणित फेस क्यों ना हो, हर कठिनाई के पीछे ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखिए। जो लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको कष्ट देते हैं बच्चों, वो एक टीचर हैं। वो आपको गढ़ रहे हैं, आपको ताकतवर बना रहे हैं, आपको पेशेंस सिखा रहे हैं। तो कोई भी दुख दे, आपको कष्ट दे, भूल जाओ, माफ़ करो, बंधन में मत पड़ो, माफ़ करके मुक्त हो। अगर आप उसको सोचते रहेंगे अरे उसने मुझे आज बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, तो आप उसे अटैच हैं और आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उसको माफ़ करो, क्षमा की सुगंध रखो अपने पास। तो आज हम यही कहेंगे बच्चों आपसे कि आप सब अपने भीतर ईश्वर को महसूस करें। अगर महसूस करोगे तुम कभी हारोगे ही नहीं। हर हार में तुम एक जीत का वो देखोगे, विज़न देखोगे कि मैं हार रहा हूँ, यानी मुझे और मेहनत करनी है और ईश्वर ने मेरे लिए कुछ बेटर सोच रखा है। कभी भी आत्महत्या का तो विचार कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। आप लड़ते रहो, लड़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो अपने परिस्थितियों से, कभी रुकना नहीं। कई लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं घर में अंधेरे कमरे में बैठकर, सारा जीवन उसी में बिता देते। नो, आपको चलते ही रहना है।
हर सिचुएशन में आपको चलते रहना, रुकना नहीं है ना। अगर रुक जाओगे तो जैसे पानी होता है, अगर रुक जाए तो सड़ जाता है एक जगह। बहते रहो नदी की तरह। नदी को देखो, चलती रहती है, इतने पत्थर आते हैं, चलती रहती है, अपने वेग से पत्थरों को भी काट देती है। तो उस तरह नदी से प्रेरणा लो, प्रकृति से प्रेरणा लो, फलों पेड़ों से प्रेरणा लो। पेशेंस देखो, पेड़ को देखो, पेशेंस। बीज जाता है उसमें ज़मीन में, धीरे धीरे अंकुरित होता है, कई वर्षों बाद फल देता है। तो उसी तरह से पेशेंस रखिए। तो आज मैं यही आपसे कहना चाहूँगी बच्चों कि मेरे भीतर ईश्वर है, तो मैं हार कैसे सकता हूँ। आशा करती हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।